एकदम परफेक्ट, मार्केट से भी बेहतरीन डोसा आप घर पर बना सकते हैं। और कल के ही व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आप जालीदार बैटर किस तरीके से बना के रख सकते हैं। अच्छा, एक दिन बैटर बन जाए भैया, और फिर 3-4 दिन आराम से सुकून से सुबह के नाश्ते में मस्त, बिल्कुल कम समय में आप बनाओ, फैमिली भी खुश और आप भी खुश। एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी इडली और एकदम करारा डोसा। तो भाई सबसे पहले तो सुबह की होगी चाय, उसके बाद होंगे काम अगले, क्योंकि अपने को तो सुकून है, सब कुछ पहले से रेडी है, कुछ पहले से ताम झाम करने की ज़रूरत ही नहीं है कि अब आपको नाश्ता बनाना है। तो क्या, अब निकाला है पिटारा फ्रिज से। ये डब्बा बहुत काम का चीज़ है भाई। और ये है एक निंजा ट्रिक। कल ही मुझे किसी ने कमेंट बताया किचन का निंजा ट्रिक। सच में ये निंजा ट्रिक जैसा ही है। जैसे बच्चे टीवी में देखते हैं ना, निंजा ट्रिक के साथ कुछ भी काम जादू से हो जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही मम्मियों का ये निंजा ट्रिक है भाई। इसके लिए करना क्या है, 3 कप लेना है चावल, 1 कप उड़द की दाल, 2 बड़े चम्मच चने की दाल की, और 1 चम्मच मेथी दाना। भाई कल किसी ने पूछा टेबल स्पून या ओनली स्पून भाई 2 टेबल स्पून चने की दाल और 1 टीस्पून मेथी दाना। ठीक है, इन सभी को अच्छे से धुल करके साफ पानी डाल करके रात में भिगोना है। ओवरनाइट सोक करने के बाद सुबह आप इसको पीस लो। इस बैटर को सुबह आप पीस लेते हैं, सुबह चाय नाश्ते के बाद, या आपका काम वाम हो रहा है किचन का उसके बाद पीस लो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी आप पीसो सुबह, इसके बाद आप समझ लो कि 5 से 6 घंटे के लिए आपको और रेस्ट के लिए रखना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने थोड़े थोड़े बैचेस में डालते हुए पीस लिया है और एक बड़े बर्तन में डालते जा रहे हैं। लास्ट बैच जब इसमें पीसना था दाल का, तो मैंने इसमें डाली है 1/4 कप भीगा हुआ पोहा। पोहा नॉर्मली जो हम पोहे बनाते हैं उसे बस धुल करके थोड़ा सा पानी डाल के रख दिया था, और 1/4 कप है। ये बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है भीगने के बाद, और इसे लास्ट बैच के साथ ही डाल करके मैंने पीस लिया। जो भी पानी में हमने भिगोया था वो पानी भी पीसते वक्त मिक्स किया, लास्ट में भी वो पानी से पूरा जार साफ़ कर लिया। अब पूरे बैटर को ना हाथों से इस तरीके से पूरा फेंट लेना है एक बार के लिए, बहुत देर के लिए नहीं, पूरा प्रॉपर मिक्स। वैसे तो मिक्स है ही है वो, पर फिर भी एक बार ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लो। अब इसे हमेशा बड़े बर्तन में लेना। मैंने जो बर्तन लिया ये थोड़ा छोटा है, मेरे पास इससे बड़ा है, लेकिन चूंकि मैं इसमें ट्रांसफ़र कर चुकी थी तो मुझे लगा अब दोबारा से फिर वो बर्तन इंगेज करना होगा। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, नीचे एक प्लेट लगा देते हैं, ताकि अगर ये फर्मेंट होकर के पूरा ऊपर तक राइस होगा तो नीचे आएगा तो वो प्लेट में ही रहेगा, और फिर हम समेट लेंगे। फिर भाई 4 बजे चाय का समय होता है। चाय के टाइम पर जब चाय बनाने में किचन में आई, मैंने देखा ये तो पूरा ऊपर आ चुका है। चलो भाई यही टाइम है कि इसको फेंट लिया जाए, ताकि इससे ऊपर आएगा तो ये बहने लग जाएगा। तो ये देख रहे हैं आप कितना मस्त जालीदार एकदम परफेक्ट बैटर तैयार हुआ है। अच्छा, कल जब मैंने ये शेयर किया तो किसी ने बताया कि, पूछा कमेंट में कि डोसा के लिए बैटर बताएं। तो बहन जी यही बैटर डोसा के लिए भी है, यही बैटर इडली के लिए भी है, यही बैटर आप्पे, उत्तपम और ढोकले के भी लिए भी है। जो ढोकला बनता है, ईदड़ा ढोकला, या आप उसे वाइट ढोकला कह सकते हैं। तो इससे आप बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। डोसा और इडली के लिए मैं अलग से बैटर कभी नहीं बनाती, मतलब मैंने तो नहीं बना के रखा कि एक बैटर के साथ सिर्फ डोसे बनेंगे, क्योंकि हो ही नहीं पाता ना अपने से हो कंट्रोल। बच्चों को पसंद इडली, मम्मी को पसंद डोसा, तो क्या ही कर सकते हैं, बैटर सेम ही है। चाहे हम 3 कप वाला चावल का रेशियो रखें, चाहे हम 4 कप चावल का रेशियो रखें, बनना हमारे घर दोनों ही चीज़ें हैं। तो हमें कोई अलग से मतलब नहीं फ़र्क पड़ता कि हम अलग से केवल डोसे का ही बैटर बनाएं। इसी एक बैटर से बनाएंगे हम 4-5 आइटम। तो इसको मैंने पूरा अच्छे से फेंट लिया था। फेंटने के बाद चूँकि इसको फ्रिज में रखना है, जब ये अच्छा प्रॉपर फर्मेंट हो जाए इस स्टेज में आप इस बैटर को फ्रिज में 3-4 दिन तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चले तो 3-4 दिन बचेगा ही नहीं इतना, मतलब मेरा सिर्फ कहने का मतलब इतना है कि आप रख सकते हैं। हम तो भाई रखते हैं इसलिए बता रहे हैं। अब इसमें भी अगर किसी को नहीं रखना है तो वो आपकी पूरी चॉइस है। तो हमने इसको फ्रिज में रख लिया था फेंट करके लंबे डब्बे में। अभी अभी सुबह चाय के बाद मैंने निकाला है फ्रिज से ये डब्बा। तो ये हमारा निंजा ट्रिक। अब इस बैटर से हमें जो भी यूज़ करना है, जितना हमें बैटर चाहिए हम उतना बैटर निकाल लेंगे, और इसके बाद इस बैटर को हम फ्रिज में रख देंगे। तो सबसे पहले तो मैंने निकाला एक अमाउंट कि हाँ हमें इडली बनानी है उसके हिसाब से, और जितने बैटर में हमें इडली बनानी है उसमें हमने डाला है नमक,
और 1 चम्मच तेल। हाँ, 1 चम्मच कौन सा चम्मच, 1 टीस्पून आप ऑयल डाल देंगे। मैंने मूंगफली का तेल डाला है, ये भी मेंशन कर दे रही हूँ। कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं आप तेल कौन सा डाला है आपने। अब इस डब्बे को हम भर के फ्रिज में रख देंगे, बंद करके। भरा तो है ही पहले से तो जितना हमें चाहिए उतना हमने अभी निकाल लिया, ठीक है। उसे फ्रिज में रख देना है, क्योंकि क्या पता कब हमारा प्लान चेंज हो जाए। कई बार होता है हमें पता है कि अभी हमें ये बनाना है, हो सकता है प्लान चेंज हो जाए, अगला कुछ बनाना हो। इसलिए आप जितना बैटर चाहिए उतना आप छोटे बर्तन में निकाल लो, उस बर्तन को सेफली फ्रिज में पहुंचा दो। अब जो भी हमने बैटर लिया था, नमक और तेल मिक्स किया था, शायद 2-3 चम्मच मुझे पानी भी मिक्स करना हुआ, क्योंकि काफ़ी गाढ़ा लग रहा था। अब बैटर इडली के हिसाब से हमें मतलब परफेक्ट चाहिए था। और ये 3 प्लेट्स वाली जो इडली हैं, एक प्लेट में 5 इडली बनती हैं। ये वाला स्टैंड मैंने निकाला ताकि एक ही बार में छोटी छोटी सी, मतलब बहुत छोटी नहीं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी इडली नहीं बनेगी। जो मेरा इससे दूसरा वाला एक आप देखते हो ना इडली स्टैंड कढ़ाई वाला, उसमें इडली थोड़ी बड़े साइज़ की बनती है, इसमें मीडियम साइज़ की बनती हैं। तो बैटर भी उतना बिल्कुल परफेक्ट नाप का बन गया। अब मैंने इडली का कुकर ढक दिया और इंफ्रारेड में उसको रख दिया। 10-12 मिनट में इडली बन जाएंगी। तब तक फिर इडली के लिए मैं बना रही हूँ चटनी, क्योंकि ये जो इडली का प्लानिंग हुआ था, ये बैटर बना, ये शुभम ने बोला था ना, मम्मा मुझे इडली चटनी बहुत पसंद है। एक दिन बनाई थी सूजी इडली। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, सुबह के नाश्ते के लिए आप मेरे लिए इडली बना दे करो, आप बैटर बना के फ्रिज में रख दो। मैंने मन में सोचा हाँ बेटा रख तो देंगे, पर वो भी तो एक दिन खाली होगा ठीक है तुम कह रहे हो तो रख देंगे, वो मैं सिखा रहा था। अब बस बैटर बना के फ्रिज में रख दो मम्मा, फिर बस आप मेरे लिए सिर्फ इडली चटनी बना दी करो, मुझे कोई सांभर की ज़रूरत नहीं है। हमने कहा हाँ ठीक है, तो फिर इसीलिए उसकी फरमाइश भी बना रही हूँ। मूंगफली मैंने अभी अभी भूनी है, छिलका निकाल के मूंगफली डाला है ब्लेंडर जार में। ढेर सारा मुट्ठी भर हरा धनिया डाला है, 2 हरी मिर्ची, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का, 2 कली लहसुन की, और नमक डाला है, जीरा भी डाले हैं हाँ, और दही डाली है फ्रेश। सबको डाल के पानी भी डाला है, फिर उसमें पीस लिया है। चटनी तैयार। थोड़ी सी और पतली करनी थी तो मैंने इसमें जो जार है उसकी भी सफाई अभियान करके इस तरीके से चटनी तैयार की। पतली इसलिए क्योंकि इडली चटनी खाने के लिए चटनी में डिप कर करके इडली खाता है वो, तो थोड़े सा पतली चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी नहीं। अब तड़के पैन में तेल गरम करेंगे। मूंगफली का तेल गरम किया है, राई डाली है, हींग डाली है, थोड़ी खड़ी लाल मिर्ची, थोड़ी सूखी लाल मिर्ची और करी पत्ता डाल करके तड़का डाला चटनी में और मिक्स कर दिया। बनने को चटनी दालिया की भी बहुत अच्छी बनती है, सूखे नारियल की भी बनती है, गीले नारियल की बनती है। शुभम काफ़ी हद तक महाराष्ट्र, मतलब काफ़ी हद तक क्या, मतलब पूरी जीवन महाराष्ट्र में ही रहे हैं ये लोग। खाने में टेस्ट पसंद है साउथ इंडियन, चूँकि इडली डोसा रहता है। लेकिन ये जो मूंगफली की चटनी है ना, शेंगदाने की चटनी, ये इन लोगों को यहाँ महाराष्ट्र में खा करके ना आदत लगी हुई है। इनको मूंगफली की चटनी, ये शेंगदाना बोलते हैं, बच्चे भी यही बोलते हैं। तो स्कूल में जो बच्चे इनके फ्रेंड्स लाते थे, बचपन का ये फेवरेट नाश्ता है। जैसे बचपन की कुछ स्वीट मेमोरीज होती है ना, उसमें है शुभम के लिए साबूदाना खिचड़ी महाराष्ट्रियन स्टाइल वाली, और ये शेंगदाने की चटनी। तो मतलब खाते नारियल वाली भी हैं लेकिन ये वाली फेवरेट चटनी में से इडली चटनी डिट्टो ऐसा ही पसंद है। इसमें कोई चेंज नहीं चाहिए, कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं चाहिए। ये शुभम का फेवरेट नाश्ता है, इसी के लिए वो हमसे मीठी मीठी बातें करके हमको बता रहा था आप मेरे नाश्ते के लिए परेशान मत हुआ करो मम्मा बिल्कुल ऐसे ही बोल रहा था। आप ना बैटर बना के फ्रिज में रख लो, बस मेरे लिए आप इडली बना दिया करो और चटनी ज़्यादा सी बना ली तो मैं 2 दिन भी खा लूँगा वही चटनी। मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है। वही उस दिन परसों जिस दिन मैंने सूजी इडली बनाई थी, तभी फिर एक कमेंट भी पढ़ लिया था हमने, उन्होंने कहा दाल चावल वाली भी किसी दिन बनाइएगा। तो मैंने कहा चलो बच्चे की फरमाइश और व्यूवर्स की फरमाइश दोनों की पूरी कर ही दी जाए। लेकिन ये एक दिन तो ख़त्म होगा ही ना, रोज़ सोना बनेगा। अब जब बना दिया इडली चटनी तो शुभम और शुभम के पापा का हो गया नाश्ता। फिर मैंने सोचा चलो भाई इसी में डोसा भी बना लेते हैं, क्योंकि जो कल पूछ रही थी डोसा क्या डोसा बैटर रेसिपी बताएं, मतलब पूरा बैटर रेसिपी बता दी। फिर उनका सवाल था डोसा बैटर रेसिपी बताएं। शायद उनको ऐसा लगा कि इस बैटर से सिर्फ इडली ही बन सकती है, तो मैंने सोचा उनको भी ये प्रूफ करके दिखाया जाए कि नहीं बहन जी, इससे आप डोसा भी बना सकती हैं। ये देखिए सेम बैटर है, जैसे ही इडली बन गई फिर उसी बर्तन में, उसी छोटी सी भगोनी में मैंने अपने लिए भी 2 चम्मच निकाला बैटर, और 2 चम्मच बैटर से 3 डोसे मस्त फर्स्ट क्लास तैयार। और आपको मैं कैसे बताऊं, इतना बेहतरीन टेस्ट,
जरा भी खट्टापन नहीं, किसी तरह की कोई स्मेल नहीं। जैसे फर्मेंटेशन में कई बार आपने नोटिस किया होगा कुछ खट्टा सा लग रहा है, कभी कभी कोई स्मेल भी आती है, इसमें नहीं। क्योंकि वो 5-6 घंटे ही हुए थे, मतलब 4 बजे चाय के समय में ही मैंने उस बैटर को फेंट करके फ्रिज में रख दिया था। तो जैसे ही वो फर्मेंट हुआ बैटर और हमने उसको फ्रिज में पहुंचा दिया, तो चिल्ड हो रहता है ठंडा। अब सुबह मैंने निकाला और देखो इडली बनाई आपके सामने। अभी ये पहला डोसा आप देख रहे हो, गरम हुआ तवा, फैलाया, दूसरा और तीसरा। तो इस तरीके से ये देखो आप, इतने शानदार डोसे तो आपको मार्केट में नहीं मिल सकते, इतना बेहतरीन। बस 1 चम्मच घी डाल दिया हल्का सा, और ड्राई ड्राई से भी नहीं लगती। ये 3 डोसे मेरा नाश्ता है मैंने अपने लिए बनाया। शुभम और शुभम के पापा की इडली और चटनी थी, और फिर मैंने अपने ये 3 डोसे बनाए। फ़ोटो शूटिंग भी करनी थी, थंबनेल के लिए भी फ़ोटो लेना था, बेचारे यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ प्लेट में भी रखना था। वो 3 डोसों को क्या ही कितनी बार क्या ही करते। तो पहले वो डोसा बना, फिर प्लेटिंग हुई, फिर प्लेट एक थंबनेल के लिए भी चाहिए, फिर चटनी साथ में रख के भी चाहिए। मन तो कर रहा था बस बनाओ और खाने बैठ जाओ मीनू चुपचाप। कभी कभी उलझन होने लगती है ये शूटिंग में भी फिर खाया, इतना मज़ा आया। पहली बाइट में मन तृप्त हो गया। आज सांभर भी नहीं है, आलू मसाला भी नहीं है, एकदम शॉर्टकट वाला था। मज़ा आया नाश्ता करने में, आज बनाने में मज़ा आया। बैटर रखा है मस्त, ऐसे निंजा ट्रिक से बन जाएगा ये तो नाश्ता। उनका वो कमेंट मस्त था। कभी कभी किसी किसी की लाइन मुझे बहुत मज़ेदार लगती हैं, मैं सोच सोच के भी हंसती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।